हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आप सबों के साथ एक अनदर नोटिफिकेशन के साथ। ये नोटिफिकेशन आपके डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है आइदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइनिंग ब्रांचेस में। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड की डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी निकली है दामोदर घाटी निगम में, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और ये हमारी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है, वो आपकी ग्रेड सेकंड की हैं और ये ब्रांचेस आपके लिए मेंशन है। आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए और इस फॉर्म को भरने के लिए इनकी जो वेबसाइट है वो गिवन है www.dbc.gov.in। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट बात है, जो भी इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहले टोटल सीट्स कितनी है। तो टोटल सीट्स 64 है, इसमें 64 वैकेंसीज हैं। जो मैकेनिकल में 16, इलेक्ट्रिकल में 20 एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए 2 वैकेंसी है, सिविल के लिए 20, कम्युनिकेशन के लिए 2, माइन सर्वेयर के लिए 4 वैकेंसीज आपकी यहां पर है। ठीक है, यहां पर अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम 18 इयर्स है एंड अपर एज लिमिट 30 इयर्स मेंशन की गई है। तो ये एज लिमिट भी गिवन है आपके पास यहां पर। इसमें अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल जो रहने वाली है आपकी, वो पे स्केल है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज लेने वाली है, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपकी पे मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पर डिटेल्ड आपका ये गिवन है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को भरने से पहले। अगर आप मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, सबके केस में 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है और उस 3 ईयर का डिप्लोमा वो रिस्पेक्टिव ब्रांच में होना चाहिए। मैकेनिकल वाले पोस्ट के लिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये सेकंड इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी जो 3 ईयर का डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम डबल ई ब्रांच बोलते हैं या ट्रिपल ई भी बोल देते हैं कई जगह। तो उस ब्रांच में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पर सर्कल इसलिए मार्क किया है कि ये दोनों वैकेंसी जो होती हैं आपकी सी एंड आई और कम्युनिकेशन, इन दोनों में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा माना गया है। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन द सेम में यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप दो में अप्लाई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है आगे के नोटिफिकेशन में, आगे बताऊंगा मैं इसमें, कि आपने अगर 2 बार अप्लाई कर दिया तो जो लेटेस्ट वन होगा आपका अप्लाई किया हुआ उसको वो कंसीडर कर लेंगे। मतलब आपने मान लो पहले इसका फॉर्म भर दिया, फिर आपने सोचा कि मैं इसका ही फॉर्म भर देता हूँ क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। तो जैसे ही आप इसको फॉर्म को बाद में भरोगे तो इस वाले को वो कंसीडर कर लेंगे फाइनली कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, मतलब आप एक के लिए ही अप्लाई करें। ठीक है, तो सेकंड वाले लेटेस्ट वाले को कंसीडर कर लेंगे। सेम वे में माइन सर्वेयर के लिए भी आपका ये डिप्लोमा मांगा गया है माइनिंग इंजीनियरिंग में, माइनिंग में। ठीक है, 3 इयर्स का डिप्लोमा। तो सेम वे में यहाँ पर ये आपके एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अपर एज लिमिट के बारे में बता ही चुका हूं मैं, तो यहाँ पे लिखी हुई है माइन सर्वेयर के लिए 30 ईयर है और जूनियर इंजीनियर के लिए 28 ईयर्स है आपकी क्या मैक्सिमम एज लिमिट या अपर एज लिमिट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे देखें हम, इसमें इंपोर्टेंट बात जो है पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज का फॉर्म है। ये 300 में फॉर्म की फीस लगने वाली है भरने के लिए। SC/ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस में एग्जाम्पशन है, उनको फीस फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म को भरने की और पेमेंट करने की वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई, अभी जून चल रहा है, जुलाई तक है, इसमें आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, अभी भी डेट अवेलेबल है क्योंकि नोटिफिकेशन अभी ही शायद आया है 5 जून को ये नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आगे इसमें डिटेल में आ जाएगा वो, इसमें देखो। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ, इन केस अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, ओके, द एप्लीकेशन विद द लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर शैल ओनली बी कंसीडर। सॉरी, मैं अपने आप को रिपीट करना चाहूंगा, सुधारना चाहूंगा। यहां पर ये लिखा हुआ है इन केस अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए। ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है कि आप 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सेम पोस्ट के लिए आप 2 बार अप्लाई कर देते हैं गलती से तो लेटेस्ट वाले को वो कंसीडर कर लेंगे। मान लो कई बार किसी से गलती हो जाती है, फाइनल सबमिशन हो जाता है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, दोबारा
फॉर्म भर सकता है, वो लेटेस्ट वाले को कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब मेरे को जो लग रहा है वो ईसी वाले बच्चे दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में अप्लाई करो, दोनों के फॉर्म आपके कंसीडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। फिर भी आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना, मैंने तो डिटेल में इसके थ्रू नहीं गया हूं, मैं इंपोर्टेंट बातों को बता रहा हूं यहाँ पर, सो दैट आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या वैकेंसीज हमारे लिए आई हुई हैं। आगे बात करते हैं, क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 4/7/2024 है, 4 जुलाई, ये आपको माइंड में फिट करना है। और क्लोजिंग डेट पेमेंट की भी 4 जुलाई है आपकी, और अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद ही, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें इंपोर्टेंट डेट के बारे में लिखा हुआ है, और इधर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू आप सारी डिटेल प्राप्त कर लोगे। और इधर बात करें हम, देखो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप भर सकते हैं 5 जून से सॉरी, और 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स आपके अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपके डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अगर अपनी एसएससी जेईई की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और भी स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग के आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एग्जाम दोस्त पर कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें अंकित सर ने सारे सब्जेक्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हुए हैं। तो आप वहां से हमारी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसको शेयर जरूर करें, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भी फॉर्म भर सके। थैंक यू, बाय बाय।